एवरीवन, मेरा नाम सा है। अस्सलाम वालेकुम मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। भाई आप सबको पता ही है कि ये जो वार हुई है इंडिया पाकिस्तान की, इसमें अजरबैजान और तुर्की ने बड़ा साथ दिया है पाकिस्तान का। लेकिन अब इस टाइम पे इंडिया ने सही करारा जवाब दिया है। अजरबैजान को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिससे वो उनके कदमों पर आ गए हैं। मजा आएगा वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। तो दुनिया के बैंड बाजे में एक बार फिर से भारत की कूटनीति का डंका बज चुका है, क्योंकि पहले भारत ने तुर्की को ठिकाने लगाया, उसके बाद अब तुर्की के साथ ही अजरबैजान को भी ठिकाने लगाकर घुटनों पर ला दिया है। दरअसल फिलहाल की घटनाओं में अजरबैजान ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ दिया, उससे भारत ने भी अजरबैजान के खिलाफ अपना बड़ा कदम उठाते हुए अजरबैजान से भारत में इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे अजरबैजान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और उन्हें अब एहसास हो रहा है कि भारत से पंगा लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि भारत इनके कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उनका 98% क्रूड ऑयल अकेले तो भारत ही इंपोर्ट करता था। लेकिन अब अजरबैजान की हरकतों को देखते हुए इन्हें नया ऑर्डर देना बंद कर दिया है, जिससे भारत से अजरबैजान की होने वाली बड़ी कमाई पर ताला लग चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो शतरंज की चाल खेलते हुए सबसे पहले उनके सहयोगियों के पांव ही काट दो, जो कि दुश्मन को पीठ पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब दुश्मन का सपोर्ट करने वाले देश के पांव ही कट जाएंगे तो दुश्मन को खुद में खुद घुटनों पर झुकना पड़ेगा। और इसी रणनीति का इस्तेमाल करके भारत ने एक बार फिर से दुनिया के बैंड बाजे में अपनी कूटनीति का डंका बजा दिया है। दरअसल अभी तक भारत के द्वारा तुर्की को टारगेट किया गया था, जो कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब तुर्की के बाद सीधे सीधे भारत ने अजरबैजान को ही टारगेट कर लिया है, जिससे पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आए उससे पहले तुर्की और अजरबैजान भारत के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं और गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके हैं। और भारत के सामने अजरबैजान का गिड़गिड़ाना जायज भी है, क्योंकि अब ये भारत के लपेटे में ऐसे आ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए तो साल 1992 के पहले अजरबैजान के साथ सीधे तौर पर भारत का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होता था। यानी कि ना तो भारत अजरबैजान में कोई सामान बेचता था और ना ही डायरेक्टली वहां से कोई सामान भारत खरीदता था। और जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता भी था, वह किसी तीसरे देश के जरिए होता था, क्योंकि 1991 तक यह सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन जब यह स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ तो उसके बाद 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया। और अगर अजरबैजान की लोकेशन समझने के लिए आप इस मैप पर देखें तो यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया इंडिया है, और इंडिया के वेस्ट नॉर्थ साइड में ये जो ईरान के बगल में ग्रीन कलर से हाईलाइटेड छोटा वाला एरिया दिखाई दे रहा है, यही है अजरबैजान। और इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होने के बाद दोनों देशों के संबंधों ने नए आयाम छुए। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों देशों के बीच 2023 में 1 अरब 4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जबकि साल 2005 में यह केवल 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, जहां भारत से अधिकतर केवल इटली, तुर्की, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल ही अजरबैजान से व्यापार करते हैं। और बात करें आइटम्स की तो भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेडिसिन, स्मार्टफोन, सिरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट, मशीनरी, मांस और जानवरों का एक्सपोर्ट करता है। भारत ने 2023 में अजरबैजान से 955 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था और करीब 43 मिलियन डॉलर का चावल उसे एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत भले ही अजरबैजान को सामानों को एक्सपोर्ट करने के मामले में पीछे है, लेकिन अजरबैजान का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। और अजरबैजान की इकोनॉमी मुख्य रूप से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अजरबैजान की हर साल जो टोटल कमाई होती है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन अकेले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का होता है। और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि जब हम इंटरनेट की आंकड़ों की दुनिया में यह बात खोजने चले
तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजरबैजान अपने कुल तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% से 98% तक, अकेले भारत को ही भेजता था। ये रिपोर्ट बताती हैं कि भारत अजरबैजान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, जिसके भरोसे उनकी अर्थव्यवस्था का तेल व्यापार काफी हद तक टिका हुआ था। लेकिन बीती कुछ घटनाओं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी की, उससे भारत ने भी ठान लिया कि अब अजरबैजान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब भारत ने पूरी तरीके से अजरबैजान से आने वाले कच्चे तेल की इंपोर्ट पर रोक लगा दी। हालांकि ऑफिशियली तेल के इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने की बात अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन देखा जाए तो वाकई में यह बात सच है कि भारत ने अजरबैजान से कच्चे तेल को खरीदना बहुत ही कम कर दिया है। यानी कि एक तरीके से समझो रोक ही लगा दिया है। बल्कि उसकी बजाय भारत अपने सहयोगी रूस और कई मिडिल ईस्ट देशों से कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। यानी कि आप एक पल के लिए यह सोचकर देखिए कि जिसका 98% क्रूड ऑयल अकेले भारत खरीदता हो, अगर भारत ऐसे में खरीदना बंद कर दे तो अजरबैजान के क्या हालात होंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत हर साल $1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा इसी कच्चे तेल को खरीदने के लिए अकेले अजरबैजान को देता था। इसके अलावा अजरबैजान की मुसीबतें केवल भारत इसी तरीके से नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि व्यापार के अलावा एक तगड़े लेवल पर कूटनीति भारत खेल रहा है। दरअसल अजरबैजान की दुश्मनी है उसके पड़ोसी देश आर्मेनिया से, और इन दोनों देशों के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही है। लेकिन यहां पर भी भारत ने कूटनीति लगाया और आर्मेनिया के साथ अपनी दोस्ती को इस कदर बढ़ाया कि आर्मेनिया भारत के हथियारों का दीवाना हो गया, और देखते ही देखते अमेरिका और फ्रांस के बाद इंडियन डिफेंस हथियारों को सबसे ज्यादा खरीदने वाले देशों की टॉप 3 लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद भारत ने आर्मेनिया को अलग अलग तरीके के खूब हथियार बेचे, जिसका इस्तेमाल करके आर्मेनिया ने अजरबैजान के पैर उखाड़ कर रख दिए। इसके बाद पहले तो अजरबैजान ने भारत को वार्निंग दिया कि अगर भारत इसके बाद भी आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करता है तो यह भारत के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि इस तरीके से वह रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने चुपके तरीके से भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि वह भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं। और जब चुपके से अजरबैजान ने भारत के सामने हथियार खरीदने का प्रस्ताव तीसरे देश के माध्यम से भिजवाया, तो भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अजरबैजान को क्रिटिसाइज करने के लिए और अपने खुद की हथियारों की मार्केटिंग करने के लिए भारत ने इस खबर को उजागर कर दिया कि अजरबैजान भारतीय हथियारों की डिमांड कर रहा है। इसके बाद भारत ने आर्मेनिया के साथ अपनी पक्की दोस्ती का सबूत दुनिया को दिखाया और अजरबैजान के गाल पर तमाचा मारते हुए भारत ने अपने हथियार को देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अजरबैजान का मुंह भीगी बिल्ली की तरह तो बन ही गया, लेकिन इसके साथ साथ उस देश की भी बेइज्जती हुई जिसने अजरबैजान के इस प्रस्ताव को भारत तक पहुंचाया था। क्योंकि अजरबैजान को लगा था कि भारत चंद पैसों के लिए चुपके से अजरबैजान को अपने हथियार बेच देगा। लेकिन क्योंकि भारत आर्मेनिया का दोस्त है और अजरबैजान की हरकतों से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने सीधी फटकार लगाई, जो कि दुनिया में यह दिखाने के लिए काफी था कि भारत जिसके साथ दोस्ती करता है उसे कभी धोखा नहीं देता। बाकी अजरबैजान से तेल ना खरीदने का फैसला भारत का कैसा है, अपनी राय कमेंट। यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में, मुझे बड़ी हंसी आई है ये देखकर कि अजरबैजान पहले बोलता था इंडिया को कि आर्मेनिया को जो अपने वेपन्स है ना वो आप ना दो, और बाद में खुद ही उनसे जो है ना वो कह रहा है कि अपने जो हथियार है ना वो हमें बेचो। तो पहले उन्होंने कहा चलो सही है हम देखते हैं, लेकिन वो आर्मेनिया के साथ उनकी इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनके मुंह पे तमाचा मारा, उनको बोला कि हमने आपको अपने वेपन्स नहीं देने। तो यार कितनी बड़ी इंसल्ट उन्होंने इस बात पे किया। और मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इंडिया उनका 98% जो क्रूड ऑयल होता है ना वो उनसे खरीदता है, जो कि $1 बिलियन तक का बनता है। और इससे अब इंडिया उनका क्रूड ऑयल नहीं, कच्चा जो तेल होता है वो नहीं खरीदेगा, जिससे भाई अजरबैजान को कोई भारी भरकम मम्मी नुकसान है ना वो अब होने वाला है। और अब इनको मुंह की खानी पड़े, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास तो है नहीं कि हम उनका इतना कच्चा तेल खरीद सके, ना ही हमारे पास ऐसी मशीनरी है कि हम कच्चे तेल को फिर रिफाइन कर सके। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ना हमारे पास इतनी मशीनरी है, ठीक है। तो इंडिया के पास तो मशीनरी थी तो वो इनसे खरीदते थे। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी का साथ देते हो तो पहले अपना
क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जब आपको जरूरत पड़ती है ना, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आप जो देश आपका अपना है ना, वही होता है। आपको जो नुकसान झेलना पड़ता है, वो आपका दूसरा कंट्री तो बस कह देता है बस हाँ आपके साथ है, लेकिन वो आपको साथ किसी कौन की देता। हाँ साथ कोई नहीं देता। अब अजरबैजान है, अब उनको ये सोचना चाहिए था, चलो इंडिया पाकिस्तान की वार चल रही है ठीक है, तो अब इंडिया का जैसे कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, इस तरह से अगर पाकिस्तान के भी हक में अगर आप एक भी बयान ना देते, तो आप अपने कंट्री को बचा सकते थे। क्योंकि पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके अजरबैजान की, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा कोई नहीं है कि हम तो दूसरों से मदद। जाके मांगते हैं, हमने आपको कहाँ से देने हैं, ऐसा ही है ना हमें। हाँ। ना ही हमारे पास इतना कोई मार्केट बड़ी है हमारे यहाँ पे कि हम आपसे खरीद लेंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकेंगे। लेकिन अजरबैजान को अब मुंह खानी पड़ी है। अब उनके जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और अब इंडिया अपनी जो चीजें उनको देता था ना, वो भी आई थिंक सो बंद कर दी जाएंगी, वो भी नहीं। जो मोबाइल जो चावल उनको दिए जाते थे, अब उनको ये कितना बड़ा वैसे मसला बन जाता है ना, जब आपकी लड़ाई एक दूसरे के साथ हो जाए, तो फिर आप दोनों पाबंदी लगा देते हो, हमने ये चीज नहीं देने, हमने हाँ। ये चीज नहीं, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। तो कितना इंसान को सोचना पड़ता है, अब हम कहाँ से लेंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बन जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, जब आप पॉलिटिक्स में हो तो वाकई में यार ये कोई आसान काम नहीं है। फिर आपको सोचना पड़ता है हम इस कंट्री में जाएंगे, वहां पे जाके, और वो फिर इस हिसाब से आपको ना लेते हैं, फिर वो आपका एक हिसाब चल रहा होता है। जैसे इंडिया से वो हर साल मतलब वो उनको से ले रहे थे, वो एक हिसाब चल रहा था भाई, हाँ टेंशन फ्री होता है बंदा। लेकिन अब उनको टेंशन पड़ गया कि अब हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, अब हमारा क्या होगा। ऐसा ही है ना। हाँ जैसे। बिल्कुल, तो यही थी आज की वीडियो। अब आप क्या बोलना चाहेंगे अजरबैजान के हवाले से? भाई भाईजान, आपको अकल आई अभी भी के नहीं? अभी भी इंडिया से माफी मांग लो, वो बड़ा दिल वाला माफ कर देगा। फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।